अल्लाह ताला इस मेरे अजीज़ नौजवाना बहुत ज़्यादा नवाजा। मैं इंतहाई ममनूना पूरी कमेटी नी तरफो, मौलाना उबैदुर्रहमान अनवर साहब नी तरफो और जुमला तलगंग नी तरफो कि इन सफ़र करके तशरीफ़ ले आए और मैं इना अदब नाल दरखास्त करे ना और लाड और प्यार ना दरखास्त करे ना कि अपने मवाज़ हसनत नवाजन तशरीफ़ अने जनाब अब्दुल्ला शफीक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। खलील इम्तिहानों से डरते नहीं हैं, खलील इम्तिहानों से डरते नहीं हैं, जो तपते नहीं वो निखरते नहीं हैं, जो कुर्बान होते हैं हक़ की रज़ा पर, जो कुर्बान होते हैं हक़ की रज़ा पर, बज़ाहिर वो मरते हैं मरते नहीं हैं। हम नौहो गम करके घटाते नहीं शान हुसैन, हम नौहो गम करके घटाते नहीं शान हुसैन, हक़ तो ये है कि शहादत ही थी शायान हुसैन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन किराम, आपके सामने खड़े होकर गुफ्तगू करने से पहले अर्ज़ कर दूं कि हम दो इंतहाओं के दरमियान कशमकश और मज़बज़बीन बैन ज़ालिक की ताबीर हैं। एक तरफ हमारा फ़िक्री और नज़री असासा और सरमाया है और दूसरी तरफ हमारा अवामी और अमूमी रुझान और मिजाज है। इन दोनों के दरमियान हुदूद व क़ुयूद को ख्याल रखना और मसलक हक़्क़ा और एतदाल को लेकर साथ चलना, यहाँ जितने भी बुजुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना उबैदुर्रहमान अल्लाह ताला इनकी हयात की साअतों में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। बज़्म शेख़ुल हिंद के प्लेटफार्म से जो काम कर रहे हैं और जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह अकाबिर के साथ इन्होंने हम सबको जोड़ा हुआ है, अल्लाह ताला इनके सही और अमल में बरकतें अता फ़रमाए। तो मेरे दोस्तों, आज आशूरे का दिन है और पहली बार आज इसी उन्वान से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सच्ची बात तो ये है कि अज़मतों के जितने अबवाब हैं, अज़मतों के जितने मयार हैं, अज़मतों के जितने उन्वान हैं, अज़मतों के जितने पहलू हैं, खालिक़े कायनात ने अपने हबीब की ज़ात पे ख़त्म कर दिए। इसमें क्या शक और शुबा है कि पूरी कायनात में हमारे नबी, हमारे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन, उनसे बढ़कर कौन सी ज़ात हो सकती है। उनकी ज़ात भी सबसे आला, उनकी सिफ़ात भी सबसे आला बेआईनी ही। इसी तरह जिस तरह हुजूर की ज़ात सबसे आला है, इसी तरह हुजूर का घराना भी सबसे आला है, हुजूर का कुंबा भी सबसे आला है। और ये अजीब इम्तिजाज है। अगर मुझसे पूछें तो दारुल उलूम देवबंद की मट्टी से जो खुशबू महकी है,
तमाम अक्साए आलम में सबसे बढ़कर जो नुमाया बात है वो क्या है? वो है एतदाल, एतदाल, एतदाल। जैसे अल्लामा इकबाल से पूछा गया ये देवबंदी क्या है, ये किस चीज से माजून मुरक्कब इनकी क्या है, इनकी केमिस्ट्री क्या है? फरमाया बर्रे सगीर के हर मोतदिल मुसलमान को देवबंदी कहते हैं। तो ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है। अर्ज कर रहा था हमारी एक आंख का नूर सहाबाए किराम है, हमारी दूसरी आंख का नूर अहले बैते इज़ाम है। हम इनसे भी मोहब्बत करते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। वो भी हमारे ईमान की असास है, ये भी हमारे ईमान की असास है। इनसे मोहब्बत भी हमारे अकीदे में शामिल है, उनसे मोहब्बत भी हमारे अकीदे में शामिल है, और इनकी बाहमी मोहब्बत भी हमारे अकीदे में शामिल है, और ये हमारे इल्मी विरसे में शामिल है। अर्ज कर रहा था हुजूर का कुंबा, हुजूर का घराना सबसे आला, इतना आला जिस तरह हुजूर की अजमत में हुजूर की कोई मिसाल नहीं मिलती, इसी तरह हुजूर के कुंबे की अजमत की भी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इंतहाई घटिया है जो आज अवामुन्नास में फैलाई जा रही है। कहीं पे ये बहस भाई नवासे कैसे अहले बैत में शामिल हो गए, कहीं पे ये बहस आज मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आपको इमाम हुसैन के मुतालिक, वाक़या करबला के मुतालिक और इस तमाम वाक़े के जिम्मेदार यजीद के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू करने की जरूरत क्यों पेश आती है? मैंने कहा इसलिए पेश आती है कि हमारे तमाम अकाबिर ने यजीद के कुफर के मुतालिक हमें खामोश रहने की तालीम दी। ये अल्लाह जानता है या यजीद जानता है, वो इस दुनिया से गया, ईमान पर गया या कुफर भी गया, लेकिन दुनिया ने उसके फिस्को फजूर को देखा, दुनिया ने उसके जबर को देखा, दुनिया ने जाती इख्तिदार और हुकूमत के लिए उसने जुल्म सितम के ज़ावियों को इख्तियार करके वाक़े हर्रा की सूरत में मदीना पर जो क़यामत ढाई और जनाबे करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके तमाम रुफ़क़ा पर जो क़यामत ढाई, और उसने फिर बैतुल्लाह पर लश्कर कशी करके इस लश्कर कशी के दौरान ही वो इस दुनिया से चला गया, नामुराद और बर्बाद होकर चला गया। जिस इक़्तिदार और हुकूमत के लिए उसने अपनी फौजें मक्का पर चढ़ाई थी, जिस इक़्तिदार के लिए उसने मदीना की हुर्मत को पामाल किया था, चलिए मुझे कहने दीजिए बात मदीना की हुर्मत की आ गई। जनाबे अलीउल मुर्तज़ा ने दारुल हुकूमत को मदीना से उठाकर कूफा में रख लिया। पूछने वालों ने पूछा अनवारात और बरक़ात के महबत को छोड़कर आप कूफा में क्यों चल दिए? फरमाया इससे पहले अब यह तरीका चल निकला है कि आलम कुफर ने समझ लिया है मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इस तमाम इनकलाबी मेहनत का जो महवर मरकज है यानी खिलाफत रास्ता है, इसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं अर्ज करता हूं जनाबे उमर को एक शख्सियत के एतबार से कत्ल नहीं किया गया, जनाबे उमर को एक फर्द की हैसियत से शहीद नहीं किया गया, जनाबे उमर को एक खलीफा की हैसियत से शहीद किया गया है, जनाबे उस्मान को एक खलीफा की हैसियत से शहीद किया गया है, जनाबे अलीउल मुर्तज़ा को एक खलीफा की हैसियत से शहीद किया गया है, और जनाबे इमाम हुसैन के इक़दाम और खुरूज का असासी नुक्ता यही था, उनकी मेहनत का नुक्ता यही था। आज कहते हैं जनाब इमाम हुसैन की मेहनत क्या थी, इमाम हुसैन का नजरिया क्या था, इमाम हुसैन का मकसद और नस्बुल ऐन क्या था? मैं पूछता हूँ 14 सदियां गुजर गई, 72 शहादा के लाशें खाके करबला में खून में लथपथ हो गए, इन लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, सरों को कूफे में और दमिश्क में घुमाया गया, लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, किसी ने आके तदफीन नहीं की, सर कहीं दफन है, लाशा कहीं दफन है। किस पैराए में हुसैन ने कुर्बानी दी? इतनी अजीम शान कुर्बानी के बाद भी आज उम्मत मुस्लिमा का नौजवान पूछता है हुसैन का मकसद क्या था? मकसद वही था जिस पर उमर कुर्बान हुए, मकसद वही था जिस पर उस्मान कुर्बान हुए, मकसद वही था जिस पर अली कुर्बान हुए। एक तरफ खिलाफत राशिदा का दौर है, एक तरफ सैयदना मुआविया का दौर है, इन तमाम अदवार को एक तरफ रखिए, एक तरफ यजीद का दौर है। कहते हैं दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इस दौर में क्या इक़दामात उठाए गए, इस दौर में किन रुझानात को फरोग मिला, इस दौर में किन चीजों को रिवाज मिला, फैसला आप कर लीजिए।
लीजिए, अगर वहां अदल था यहाँ जबर है, अगर वहां इंसाफ था यहाँ सितम है, अगर वो दौर खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा कहलाता है तो ये पूरे का पूरा दौर जाती इख्तिदार और हुकूमत को तकवीयत देने के अलावा और कुछ नहीं। आप फजीलत की बात कर लीजिए, इससे बढ़कर क्या फजीलत होगी कि मौलाना उबैदुर रहमान अगर तलागंग के किसी नौमौलूद को हाथ पे उठा ले और उसे घुट्टी दे दे, वो सारे तलागंग में कहता फिरता है, तलागंग की बुजुर्ग शख्सियत, तलागंग के कोई पीर साहब हो, मैंने उनसे घुट्टी दिलवाई है, मेरे बच्चे के कानों में उन्होंने अजान दी है, कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी इस दुनिया में आमद पर, तेरी विलादत की खबर सुनकर कमली वाले ने अपने घर को छोड़ा, मसरत से झूमते हुए नबी चले, फरते मसरत से मुस्कुराते हुए गुजरे और अपनी बेटी के अंगना में पहुंचे, कहा बेटी ला हुसैन मुझे दे, हुसैन को अपने हाथों पे उठाया, तहनीक का अमल किया, नबी ने तहनीक के तौर पर जनाबे हुसैन के दहने मुबारक में क्या डाला, ये वो लुआबे दहन था, वो मुकद्दस लुआबे दहन, वो बरकतों का खजीना लुआबे दहन। इस लुआबे दहन के छींटे की एक मिसाल देकर कहता हूं ये कितना बाबरकत लुआब है, और हुसैन के मुकद्दर में एक बार नहीं बार बार ये लुआबे दहन हुसैन को नसीब हुआ है। एक बार वो वक्त था जब अबू हुरैरा के पास मरवान आता है, मरवान आके कहता है अबू हुरैरा मैनू तेरी किसे गल ते गुस्सा नहीं आंदा, ये आखिरी मरजुल वफात के अयाम हैं, बीमार हैं, अलालत और नकाहत की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तकिए से टेक लगाए हुए हैं, अबू हुरैरा मुझे तेरी किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, एक बात पर मैं बड़ा सीखे पा होता हूँ। जनाबे अबू हुरैरा ने फरमाया वो क्या बात है, कहने लगा तू हसनो हुसैन नाल प्यार बड़ा करता है। अबू हुरैरा फरमाने लगे एक बात मैं तुझे बताता हूँ, फिर तू मुझे इस सवाल का जवाब देना कि मैं अबू हुरैरा से मोहब्बत क्यों ना करूं। वो कहने लगा बता, कहने लगे असनाए सफर में हम रसूलुल्लाह के साथ थे, इतने में हसनैन करीमैन के रोने की आवाज उनके अम्मा के कजावे से आई, हुजूर ने अपनी सवारी की रफ्तार बढ़ाई, बेटी के कजावे के बराबर जाकर पूछा फातिमा बेटी हसनैन क्यों रो रहे हैं। अर्ज किया अब्बा जी प्यास की शिद्दत है, मशकीजे में पानी खत्म हो चुका है। हुजूर ने काफले को रोका, अपने सहाबा को, अपने गुलामों शागिर्दों सिपाहियों से कहा अगर किसी के मशकीजे में पानी है तो लाओ, मेरा हसनो हुसैन प्यास से मुस्तरिब और बेचैन है। लेकिन पानी किसी के पास नहीं था। मैं कहता हूं क्यों नहीं था, तू कहता है इत्तेफाक था, मैं कहता हूं ये तकदीर की लिखी हुई तहरीर थी कि मेरे नबी सारी दुनिया जान ले, किसी की प्यास दुनिया में ठंडे पानी की बोतल से बुझेगी, मशरूबात से बुझेगी, और किसी की प्यास आलम महशर में कौसर के जाम से बुझेगी। लेकिन सारी दुनिया देख ले, दुनिया में अगर हसन हुसैन की प्यास बुझा रहा है तो नबुव्वत का लुआब दहन बुझा। फरमाया बेटी इन्ना अतईना कल कौसर का टाइटल मुझे मिला है, वो मैं हूं जो आलम महशर में साकिए कौसर बनूंगा, फिर अपने नवासों की प्यास क्यों ना बुझा सकूं। इमाम हसन को लिया, इनका मुंह खोलकर अपनी जुबान इमाम हसन के मुंह में डाल दी। इमाम हसन ने हुजूर की जुबान को चूसना शुरू किया नबुव्वत के लुआब दहन से। जब प्यास की शिद्दत में कमी हुई फिर इमाम हुसैन को लिया, फिर उन्हें नबुव्वत ने अपनी जुबान उनके मुंह में डाली, उनको अपनी जुबान चुसवानी शुरू की। जरा तवज्जो तो कीजिए, आज हुसैन की विलादत का दिन है, हुजूर तशरीफ लाए हैं, तहनीक का अमल जारी है। हुजूर सबसे पहले अपना लुआब दहन हुसैन के मुंह में पहुंचाते हैं, हुसैन के पेट में पहुंचाते हैं। मुझे बताना जिस मुंह में नबुव्वत का लुआब पहुंचा है ये कौन सा लुआब है। आज तुझे याद कराऊं, ये वही लुआब है ना जिसके एक छींटे ने जहर से तड़पते हुए अबू बकर की एड़ी को शिफा याब कर दिया था। ये वही जहर है ना जिसने दुखती हुई आंख लेकर आने वाले अलीउल मुर्तजा की आंख को ऐसी शिफा बख्शी थी कि तादमे मर्ग फिर आंख बीमारी का शिकार नहीं हुई। ये वही लुआब दहन था ना कि असनाए सफर में अगर कड़वे पानी के कुएं में नबुव्वत ने अपने लुआब का छींटा डाला था तो ये कड़वे पानी का कुआं शहद से ज्यादा मीठा हो गया था। ये वही लुआब दहन है जो अपने अंदर ये बरकत रखता है कि जाबिर की 2 आदमियों के खाने पे मुश्तमिल हंडिया में पड़ता है तो 2 आदमियों का खाना
1000 का लश्कर खाता है या 700 का लश्कर खाता है, खाना खत्म नहीं होता। ये वही लुआब है ना जिसने जाबिर के आटे में मिलकर वो तासीर पैदा की थी कि 700 का लश्कर खाना खा ले, आटा खत्म ना हो। तो बताना इस लुआब की बरकतें हसन हुसैन ने कैसे लूटी। तवज्जो है ये अल्लाह अकबर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला नारे तकबीर, बुलंद से नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, शुहदाए करबला, नारे ये जनाजे का मंजर है, जनाजे से वापसी है। इमाम हुसैन के चेहरे, इमाम हुसैन के कदमैन खाक आलूद हो चुके हैं, मट्टी से आलूदा हो चुके हैं, जूते भी मट्टी से आलूदा हो चुके हैं। जनाब अबू हुरैरा इमाम हुसैन को ऊंची जगह पर बिठाकर अपने कंधे की चादर, अपने सर की चादर, आवाज आ रही है, मेरी जरूरत है आपकी नहीं है, आवाज आ रही है, माशाअल्लाह। फिर तवज्जो कीजिए, जनाबे अबू हुरैरा इमाम हुसैन को ऊंची चट्टान पर बिछा लेते हैं,
बिठा लेते हैं, अपनी चादर, अपने सर की चादर उतार कर जूते भी झाड़ते हैं, कदम भी झाड़ते हैं, पिंडलियां भी झाड़ते हैं, लिबास भी झाड़ते हैं। हुसैन तड़प कर कहते हैं, चाचा जान के क्या सितम है, क्या सितम है, आप उम्र में भी बड़े हैं, मकाम मर्तबे में बड़े हैं, ये क्या अमल है। फरमाया भतीजे, अगर दुनिया को तेरी अजमत का पता चल जाए, नबुव्वत ने तुझे जो मोहब्बत अता की, जो मकाम अता किया, जो अजमत अता की, अगर दुनिया को पता चल जाए, दुनिया तुझे जमीन पर कदम भी ना रख दे। अरे अबू हुरैरा की मोहब्बत है, आज मैं तेरे जज्बों में, तेरी सोच में, तेरी फिक्र में, तेरे नजरिए में, तेरे मसलक में, तेरे मशरब में, तेरे वजूद में वही मोहब्बत देखना चाहता हूं जो अबू हुरैरा हुसैन से करते। बात सीधी और सादा है, बात मुश्किल, बात समझ में आ रही है। जिस हुसैन को अबू हुरैरा मट्टी पर कदम ना रखने दे, उस हुसैन को करबला की खाक में किस तरह तड़पाया गया। हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। और रही बात दर्द की, दुख की, हाँ दुख हमारे यहां भी किया जाता है, दर्द हमारे यहां भी पाया जाता है, आंसू हमारे यहां भी बहाए जाते हैं, लेकिन हमने उन अश्कों पर, उन आहों पर, उन सिसकियों पर नबुव्वत की अदा और अपने रब के हुक्म के पहरे बिठा रखे हैं। ये इमाम अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हैं। रात का वक्त है, हवेली की छत पर अब्दुल्ला शफीक साहब, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत फरमाए। हवेली की छत पर मुसल्ला बिछा के मुनाजात शुरू कर ली, नमाज शुरू कर ली, बिलाखिर हाथ फैला दिए। ऐ अल्लाह, रात की तारीकियों ने अपना दामन फैला दिया, दुनिया के मंजर छुप गए, आसमान पर सितारे निकल आए, चांद अपनी ताबानियां दिखाकर उफ़ के पार छुप कर रहा है, शाहों के महल्लात के फाटक बंद हो गए। ए अल्लाह, पहरेदारों की आवाजें आनी बंद हो गई, लोग अपनी ख्वाबगाहों में आराम की नींद सोने के लिए चले गए, आराम की नींद सोने के लिए चले गए। ए अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन का दिल इज़्तिराब से खाली क्यों नहीं होता, ज़ैनुल आबिदीन की आंख अश्कों से खुश क्यों नहीं होती। ये वो दर्द है जिसकी कोई हद नहीं। खादिम तड़प कर आगे बढ़ता है, इमाम इतना क्यों रोते हैं, इतना क्यों रोते हैं। एक आध रात की बात नहीं, कितने मौसम बीत गए, माहो साल की कितनी गर्दिशें गुजर गई, आपकी आंख ने गिरिया नहीं छोड़ा। फरमाया याकूब का एक बिछड़ा था, कुरान कहते मिनल हुस्नि वहुवा कदीम, और मेरा तो पूरा कंबा करबला के मैदान में कट गया, मैं क्यों ना। क्या ये अकेले ज़ैनुल आबिदीन का दर्द था? हुसैन तेरा कुछ नहीं लगता क्या? ये अकेले इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आहें थी? ये अलग बात है। मुझे मेरे नबी ने दुख और गम का करीना भी सिखाया है, यह और बात है। इसीलिए जब इब्राहिम को कब्र में, ये पंखा बंद करना, इसलिए जब सैयदना इब्राहिम को कब्र में उतारने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ साहब थे, हुजूर की आंखों से अश्कों की लड़ियां मुसलसल रवां थीं, मुसलसल, और अश्कों के तसलसल को देखकर जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ खामोश न रह सके। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमें सब्र की तलकीन, और खुद आंसू बहाए जा रहे हैं। फरमाया, अब्दुर्रहमान, आंख से आंसू का बहना बेसब्री नहीं है, दिल में दर्द हो और आंख आंसू बहा रही हो, लेकिन जुबान वही कहे जो हमारे रब को पसंद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मेरे दर्द को सलीका मेरे नबी ने दिया है, मेरे आंसुओं को। इसलिए कहा, इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम,
वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। महबूब, अमूमी ज़ाब्ता ये है कि अगर कोई इंतकाम पर तुल जाए तो उतना बदला ले जितनी ज्यादती हुई है, लेकिन मेरे महबूब तू तो बदले और इंतकाम से बुलंदो बाला है। तुझ पे इंतकाम नहीं सबर जचता है। लईसा लका मिनल अम्री शै। ज़ाब्तों में कैद होकर मेरी आंख आंसू बहाए नबी की सुन्नत है, मेरे दिल में दर्द तड़पे नबी की सुन्नत है। इसलिए कहता हूं, फरमाया याकूब का एक बिछड़ा था, रो रो कर बिनाई जाती रही, मेरा तो खानदान करबला में रुल गया। बिलाल हबशी हैं, हिजरत करके, बल्कि मदीना में हुजूर का इंतकाल हुआ, हुजूर की जुदाई और फिराक शाह गुजरी, मदीना छोड़कर दमिश्क में जा बसे। अल्लाह अकबर, रात को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। तवज्जो है, हुजूर फरमाते हैं, अबू हुरैरा क्या जफा है, अब मिलने भी नहीं आते, आओ ना मिलने। फरमाया, जब अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हुजूर ने ख्वाब में कहा, मुझे यूं लगा हुजूर मदीना में तशरीफ फरमा है, मुझे बुला रहे हैं। फरमाते हैं, मैंने रखते सफर बांधा, अपनी सवारी को तैयार किया, और हुजरा आयशा की मट्टियों में रोपोश है। आज मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं अज़ान दे सकूं सभी की फरमाइश को। तुम से कलम एक तरफ रख दिया, बड़े बड़े सहाबा थे, अजल थे, मकाम मर्तबे वाले थे, किसी की बात नहीं मानी, नहीं अज़ान दूंगा, मेरा दिल आमादा नहीं होता, मेरे हवास बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इसी असला में दो नन्हे बच्चे आए हैं, एक हसन है, दूसरा हुसैन है, आके टांगों से लिपट गए। चाचा जान, ये सब जो फरमाइश कर रहे हैं हमारी भी फरमाइश है। और उस बिलाल ने कहा, जिस बिलाल ने मक्का की हर गली में मार खाई थी, जिस बिलाल के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबस से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, ये सहरा ही तेरे लिए तूर था गोया, मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया। ये बिलाल जिसके लिए नबुव्वत ने कहा, बिलाल तू चलता जमीन पर है, तेरी कदमों की आहट मैंने अपने कानों से जन्नत में सुनी है। इस बिलाल की टांगों से लिपट गई। चाचा, हमें भी वही अजान सुनने की ख्वाहिश है। भतीजो, अब मैं कैसे अजान ना दूं, सबकी फरमाइश टाल दी। तुम तो वो हस्तियां हो जिनकी फरमाइश नबूवत नहीं टालती, बिलाल कैसे? ये सहाबी है, ये हसनैन करीमैन है। तवज्जो है, दर्द की बात चली। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर। कूफे से एक शख्स आया, हजरात जानते हैं उलमाए किराम, पूछने लगा, हजरत मसला पूछना है। फरमाया, पूछो क्या मसला है? हजरत मसला ये है कि अगर मेरे लिबास पर मच्छर या मक्खी का खून लग जाए तो क्या मैं उस लिबास में नमाज पढ़ सकता हूं या नहीं? मेरा लिबास पाक होगा या नहीं? इब्ने उमर तड़प उठे, आंखें अश्कों से भर आईं। फरमाया, नवासे रसूल को तहे देख कर देने वाले और बेवफाई का खंजर हुसैन के सीने में पेवस्त करने वाले, हुसैन के लहू को बहाकर मक्खी के लहू के बारे में मसला पूछ। इतना दर्द अगर मेरे दिल में हो तो कोई मजायका तो नहीं है? बताइए मुझे, मुफ्तियाने किराम और उलमाए शरअ मतीन, क्या इतना दर्द रखने से आदमी राजी तो नहीं हो जाता? आज फेसबुक पर कैंपेन चलती है, ये अब्दुल्ला शफीक जाकिर नुमा मुल्ला है या मुल्ला नुमा जाकिर है। आज मैं तुझसे पूछता हूं, जिसके गम में रसूल की आंख रोई हो। फरमाया, हुजूर के सर पर मिट्टी, हुजूर के लिबास पर मिट्टी, ख्वाब देखता हूं, हुजूर इस हाल में कहां से आए? फरमाया, मेरा नवासा शहीद हुआ है, मैं करबला से आ रहा हूं, करबला से आ रहा हूं। उम्मे सलमा कहती हैं, फरमाती हैं, हुजूर ने मना किया अंदर कोई ना आए। फरमाया, इतने में हुसैन आ गए। फरमाया, यूं मैं रोकती रह गई, फलांग कर दरवाजे को अंदर चले गए। हुजूर ने इनको अपने जानों पे बिठा लिया, इनसे प्यार करने लगे। और ये भी कभी हुजूर की दाढ़ी से खेलता है, कभी हुजूर की जुल्फों से खेलता है। हुजूर कभी इधर बोसा लेते हैं, कभी इधर बोसा लेते हैं, कभी इधर प्यार करते हैं, कभी इधर प्यार करते हैं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तो बहुत रोका। फरमाया, कोई बात नहीं, ये तो मेरे दिल का चैन है,
मेरी नजरों का नूर है, मेरा नूर ऐन है। फरमाया यही उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने हुजूर को दुखी देखा। फरमाया अभी अभी मिकाइल मेरे पास आया था, ये करबला की मिट्टी है डबिया में, ये वो मिट्टी है जहां मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। ये वाहिद उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा है जो वाकई करबला तक हयात रही। फरमाया रसूलुल्लाह ने जो मिट्टी डिबिया में डालकर मुझे दी थी, जिस दिन नवासे रसूल को शहीद किया गया, उस दिन ये सारी मिट्टी लहू में बदल चुकी। मेरे दोस्तों, ये हुसैन है जो अली का बेटा है। अली का बेटा कौन? अली, जिस अली की तलवार मरहब की गर्दन को उड़ा के रखते। कौन अली जिसकी तलवार अमर इब्ने अब्दुल वद के वजूद को दरमियान से चीर के रखते। कौन अली? आज मुझे किसी ने पूछा है जी ए हजरत अली दा केड़ा कारनामा है जेड़ा तुसी अली अली करदे फिरदे हो? मुझसे पूछा और 19वें ग्रेड के अफसर ने पूछा। कितने ग्रेड का अफसर? तुरया फिरदे लग जाता है या पढ़ लिख के लगता है? जी क्यों मौलाना? पढ़ लिख के लगता है ना, अनपढ़ तो 19वें ग्रेड तक नहीं पहुंचता। और 19वीं ग्रेड भी महकमा तालीम में। किसमें? कहता है ये आप जुमे के बाद। मैंने कहा मैं तुझे बताऊं तूने कौन सी किताब पढ़ी है? कहने लगा ये आप क्या कह रहे हैं, आपको कैसे पता? मैंने कहा तूने महमूद अब्बासी की किताब पढ़ी है। ये जहर वहीं से उंडेला गया है। आज महमूद अब्बासी तो मर गया, अपनी मुर्दा फिक्र, मुर्दा नजरिए और मुर्दा सोच के मर गया। शहीद करबला नामी किताब मेरे पास मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है। आज महमूद अब्बासी की किताब तेरे मकतबे से क्यों तकसीम होती है, तेरी दुकान पर क्यों बिकती है? तू क्यों लोगों को पढ़ने के लिए महमूद अब्बासी की किताब देता है, मुफ्ती शफी की शहीद करबला क्यों नहीं देता? और बात समझ में आ रही है ना? अपने इन लफ्जों में खामोश दावत भी देके जा रहा हूं। अली ने कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया। मैंने कहा अली की सारी जिंदगी एक तरफ, 10 साल का कारनामा एक तरफ। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा रसूलुल्लाह ने सारे खानदान को बुलाया, खाना खिलाया, मशरूबात पिलाए, दावत की और खूब मेरे नबी ने ज़ियाफत करने के बाद फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। सबकी त्यूरियां चढ़ गई। अबू लहब भी बोल उठा तब्बल्ला का या मोहम्मद नऊजुबिल्लाह, ए मोहम्मद क्या तूने इसीलिए हमें बुलाया था? किसी ने त्यूरियां चढ़ाई, किसी ने तेवर दिखाए, किसी ने नाराजगी का इजहार किया। जब अली 10 साल की उम्र में, उस वक्त पतली टांगे थी, बीमारी की वजह से पेट फूला हुआ था। जनाब अली भी तशरीफ फरमा थे। जब सरदारों के तेवर देखे, जवानों के तेवर देखे, अली बर्दाश्त ना कर सके। अभी 10 साल का बच्चा है लेकिन शुजाअत का आलम देख, बहादुरी का आलम देख। सारे खानदान के बड़े एक तरफ थे और इनकार पर खड़े थे। अली खड़ा होके कहने लगा ए मेरे मोहम्मद भाई, सारी दुनिया तेरे मुकाबले पे आ जाए, अली तेरे साथ खड़ा है। ये कम कारनामा नहीं। तू उस वक्त नबूवत के कल्ब में झांक के देख, जब मेरे नबी के अकरबा ने मेरे नबी को झुटलाया। इन अकरबा में सिर्फ अली था जिसने कहा कोई भी ना मन्ने मैं ते मनदा। इसीलिए मैं कहता हूं अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। अली कराने शाहे समाओ अर्ज की लाज, अली रईसे खुल्दे बरी के माथे का ताज। अली के सारे जमाने, अली का कल और आज। अली पयाम नबुव्वत का अव्वलीन खिताब। अली मदीने इल्मो ज़काओ फहम का बाप। अली की सहरी को नाने जमी तरसता है, अली के खौफ से खैबर का दर शिकस्ता है। अली की खाक कदम खुल्दे नौ का रास्ता है, अली के फैसले पर नूर हक बरसता है। अली के बारे में मोहम्मद नबी ने फरमाया अली है मौला हर उसका हूँ जिसका मैं मौला। अली है हैदर कर्रार, अली है शेर खुदा, अली के नाम से हैबत ज़दा है जोर जफा। अली से महरो मोहब्बत दलील रहनुमा, अली से बुग़्ज़ का मतलब फ़कत है कहते हया। अली हबीब खुदा का हबीब दुनिया दी, अली खिलाफत
हक के लिए मुशीर व मुई, अली अमीर सवारान जादे उल्फत, अली अनी से शिकस्ता दिलाने चार जहत, अली गुलामों के टूटे कुलूब की राहत, अली मकाम बशर के कमाल की रिफात, मेरा रिसाला इकराम है जना में अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। सैयदा फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर। हुजूर सहाबा में बैठे हैं, तवज्जो करना, हुजूर सहाबा में बैठे हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें बताऊं नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन? तवज्जो है, मैं तुम्हें बताऊं नाना और नानी के एतबार से सबसे अफजल कौन है? साहबा ने कहा, इरशाद फरमाया तुम में सबसे अफजल नाना और नानी के एतबार से वो है जिसकी नानी खदीजातुल कुबरा है, नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और वो हसन है और हुसैन है। फिर फरमाया तुम्हें बताऊं खाला खाला और मामू के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? अर्ज किया या रसूलुल्लाह जरूर बताइए। फरमाया तुम में सबसे अफजल खाला और मामू के एतबार से है जिसकी खाला ज़ैनब है और जिसका मामू कासिम है। फरमाया मैं तुम्हें बताऊं अपने चचा और फूफी के एतबार से सबसे अफजल कौन है? फरमाया जरूर इरशाद फरमाइए। फरमाया ये वो है जिसका चचा जाफर तैयार है, जिसकी फूफी उम्मे हानी है और वो हसन है और वो हुसैन है। फरमाया मैं तुम्हें बताऊं अपने बहन, अपनी माँ और अपने अब्बा के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। फरमाया ये वो है जिसका बाबा अलीउल मुर्तजा है, अम्मा फातिमा ज़हरा। ये किसकी शान बयान हो रही है? अब रहा करबला की बात। मैं अपना इख्तितामी नुक्ता अर्ज करके बात खत्म करूं। करबला की बात, ओ मेरे दोस्तों, इन फजूल बहसों में मत पड़ना। समझ में आ रही ना जी? हुक्म कब दिया यजीद ने? किस किताब में लिखा है यजीद ने हुक्म दिया? मैंने कहा मैं ये तो नहीं जानता कि यजीद ने हुक्म दिया या नहीं, अलबत्ता इतना पूछने का हक जरूर रखता हूं कि जब हुसैन के कदम कूफा की तरफ बढ़े हैं तो नोमान बिन बशीर को माजूल क्यों किया गया, इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर क्यों किया गया? ये एक एजेंडा मुझे बता दें। समझ में आ गई बात? अगली बात, कहते हैं अगर हक को बातिल की जंग थी तो हुसैन ने 3 शर्तें क्यों पेश की? मैंने कहा हुसैन जानता था आज मैं अकेला हूं और ये मुट्ठी भर हैं, लेकिन कल को सारी उम्मत जानना चाहेगी कि हुसैन की मेहनत का महवर क्या था और हुसैन का कातिल कौन था। उलमाए किराम आप समझ लें, इंशाअल्लाह बाकी भी समझ जाएंगे। क्योंकि आज तक ये सवाल है ना कि हुसैन को किसने कत्ल किया? हुसैन को किसने कत्ल किया? हुसैन ने 3 शर्तें पेश की। खुदा की कसम, अली का परवरदा हो, नबी का नवासा हो, फातिमा ज़हरा का दूध पीकर पलने वाला हो और हक की लड़ाई में बैकफुट पर चला जाए, मैं नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, हुसैन आने वाली उम्मत को 1400 साल और कयामत तक आने वाले अपने नाना के उम्मती को अपने कातिल का सुराग देना चाहता है। अगर 3 शर्तें बैकफुट पे जाना है तो फिर मरने की क्या जरूरत थी? फिर सबको मरवाने की क्या जरूरत थी? वो 3 शर्तें क्या हैं? वापस जाने दो, वापस, हुकूमत का मकसद पूरा हो गया, एजिटेशन खत्म, तहरीक खत्म, या मुझे यजीद के पास जाने दो, हम आपस में बात कर लेंगे, या वो मुझे कायल करेगा या मैं उसे कायल करूंगा, हम आपस में मामला तय कर लेंगे। हुकूमत की सरदर्दी खत्म हो गई जी, लड़ाई खत्म, एजिटेशन खत्म। और तीसरी शर्त कि मुझे बॉर्डर पर तुर्कों के साथ जिहाद हो रहा है, मुझे महाज पर जाने दो, मैं लड़ता हुआ शहीद बनूं या गाजी, ये मेरा मुकद्दर, लेकिन मैं ममलकत इस्लामिया को छोड़कर बॉर्डर महाज पर निकल जाता हूं। ये तीसरी शर्त है। तीसरी शर्त भी हुकूमती मफाद में, दूसरी शर्त भी हुकूमती मफाद में, पहली शर्त भी हुकूमती मफाद में। फिर यजीद ने या इब्ने ज़ियाद ने हजरत हुसैन को शहीद करके कयामत तक के लिए लानत अपने मुंह पर क्यों मली है, कालक अपने मुंह पर क्यों
क्यों मली है जब 3 शर्तों में मकसद पूरा हो चुका है। हाँ हाँ, हुसैन शहीद भी होता है, कुर्बान भी होता है, अली असगर भी देता है, अली अकबर भी देता है। सबको देकर ये 3 शर्तें पेश करके हुसैन ने अपने कातिल के चेहरे से नकाब हटा दी है कि अपने कातिल के मफाद की बात करके भी हुसैन की जान बख्शी नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि दरबारे दमिश्क फैसला कर चुका था कि हुसैन को करबला से जिंदा नहीं जाने दिया। वरना कोई जवाज है शहादत का? अमर बिन साद मुबारक देता है, इब्ने ज़ियाद मुबारक हो हुसैन मान गया है, मुबारक हो मान गया है, मुबारक हो मान गया है। लेकिन कूफा का ये बदमाश, कूफा का ये उचक्का और कूफा का ये नामालूम नसब, और इस पर मेरे पास दलील है। अगर मैं इब्ने ज़ियाद को गलत कहूं नसब के एतबार से तो मेरी सजा गोली है। समझ में आई है ना? इसीलिए ये बात गलत नहीं, सही है। जो अहले बैत के मुकाबिल पे आए, जो आले मोहम्मद के मुकाबिल पे आए, जो हुसैन और हसन के मुकाबिल पे आए, उसके नसब को जांचना जरूरी है। समझ में आई ना बात? ये आपको मौलाना बाद में बताएंगे कि इब्ने ज़ियाद का बाप कौन था, किसके वतन से पैदा हुआ और किस शहर में पैदा हुआ। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इमाम हुसैन ने अपने कातिल को एक्सपोज किया, उनके चेहरे से नकाब हटाया, अपनी 3 शर्तों में माकूलियत की इंतहा को पहुंचकर उन्होंने वक्त की हुकूमत की इंटेंशन और इरादों को वाज़े कर दिया। यही वजह है इमाम हुसैन तो शहीद हो चुके, इनका लाशा तो पामाल किया जा चुका, जवान अली अकबर की जवानी भी रुल चुकी। अब जनाब अब्दुल्ला अली असगर जनाब ज़ैनुल आबिदीन का नाम है, जनाब अब्दुल्ला जिन्होंने मासूमियत की हालत में जनाब हुसैन के दामन में जामे शहादत नोश किया था, ये भी अपनी कुर्बानी दे चुके। खान वादा अहले बैत के 23 अफराद जामे शहादत नोश कर किए, 72 रुफका जामे शहादत नोश कर चुके। वक्त गुजरता रहा, वक्त करवटें बदलता रहा, वो तो अपनी जगह पर। अब मदीना पे चढ़ाई देखिए, वाक़या हर्रा को देखिए, बैतुल्लाह पर चढ़ाई देखिए और हुसैन के तेवर देखिए। भला मुझे बताइए ना, जो शख्स अपने नजरिए में, अपने विजन में कंफ्यूज हो, वो ऐसे लड़ता है जैसे हुसैन लड़ रहा है। नहीं समझ में आई? अली अकबर का लाशा पहले गिरा, हुसैन खड़ा है। मासूम अब्दुल्ला तड़प गया और अब्दुल्ला का उछलता हुआ लहू चुल्लू में लेकर कहते हैं, अल्लाह जे तू इन राजी है ते हुसैन ए में राजी। तस्लीम और रजा का इससे बढ़कर मुजाहरा क्या हुआ? अबुल असर हफीज जालंधरी को भी वजद आ गया। ओ करबला का मंजर यूं खींचा, लिबास है फटा हुआ 73 जख्म, लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन जी वकार है, बला का शह सवार है कि है 1000 कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है हुसैन है हुसैन है हुसैन है। ये कौन हक परस्त है, बे रजाए मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। उधर 1000 खात है मगर अजीब बात है कि 1 से 1000 का भी हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है हुसैन है हुसैन है हुसैन है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का दर्द है। हबीब मुस्तफ़ा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जभी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है हुसैन है हुसैन है हुसैन है। उधर सिपाह शाम है, 1000 इंतजाम है, उधर है दुश्मनान दी, इधर फकत इमाम है मगर अजीब शान है। गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है। अब फैसला करके उठना है, अब फैसला करके उठना है और इस फैसले का ताल्लुक आखिरी सांस तक हो, आखिरी सांस तक हो कि मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो। बस यही हमारी फिक्र है, यही हमारा नजरिया है। मौलाना बताएंगे, मौलाना
अल बिदाया वन निहाया इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं यजीद कहता है, यजीद कहता है। कौन कहता है? ऊंचा लाओ। फिर कोई आखे कि यजीद कदर आखे मार दो हुसैन। अल बिदाया वन निहाया इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यजीद अपने मसाहिब से कहता है, अपने दरबारी से कहता है, जिस दिन का मैंने हुसैन को कत्ल किया है उस दिन से कोई नेक हो या फासिक व फाजिर हो उसकी नजरों में मैं मलऊन हो गया। उसकी नजरों में मैं मगजूब हो गया। कौन कह रहा? इसीलिए कहता हूं यजीद नाल भी यारी ते हुसैन नाल भी याराने। ए मुनाफकत नु छाड़ दे। ए कूफियां या कुछ तकीता ही जब फरजदक से पूछा बता कूफे की सूरत हाल है, अर्ज किया हुजूर दिल आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं। और आज का खारजी भी इसी पॉलिसी के साथ चल रहा है। हुजूर इसी पॉलिसी के साथ कि तलवार किसी के साथ, कौल कहीं अमल कहीं। इसीलिए कहता हूं मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो। मैं तो हुसैन के साथ हूं, तुम किसके साथ?